स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में। यानी हम बात कर रहे हैं मिनरल्स, वो चीज़ जो हमारे शरीर को सहायता देती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट को अपना वर्क करने के लिए सहायता देती है। साथ ही हमारे शरीर में जितने भी बैलेंस के वर्क हैं, संतुलन के काम हैं, उनमें सहायता करती है। साथ ही जितने भी ऑस्मेटिक प्रेशर हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम ये मिनरल्स ही करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में ही। और मिनरल्स साथ ही डिसॉल्व करने का भी काम करते हैं। कई तरह के विटामिन्स को, प्रोटीन्स को, उनको डिसॉल्व करने में, उनको उनके कार्य को सही ढंग से करने में मोटिवेट करने का काम करते हैं, जिन्हें हम उत्प्रेरक भी बोलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे मिनरल है जो कि सोडियम। तो सोडियम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आयोडीन के बारे में। आज हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम का एक आप दिमाग में रखिए पहले से ही, ज़्यादा जो मेन वर्क होता है सोडियम का, बैलेंस का वर्क होता है। ये क्या करता है? बैलेंस का काम करता है, सभी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है। कोई भी हमारे शरीर में पानी की मात्रा, हमारे शरीर में ऑस्मेटिक प्रेशर, हमारे शरीर में हृदय की धड़कन, इन सभी को बैलेंस करने का काम कौन करता है? सोडियम ही करता है। तो ये आप एक बार मन में और दिमाग में बिठा के रखिए। साथ ही क्लास में तो अभी हम डिस्कस करेंगे ही। हम बात कर लेते हैं ये होता क्या है। ये मिनरल जो सोडियम है, ये प्रकृति में एकमात्र ऐसा मिनरल है जो कि स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। क्या? ये जो मिनरल है सोडियम, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, इसे हमें ऊपर से इनटेक करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है बात, बहुत ज्यादा। सोडियम क्या होता है? ये कंपाउंड स्ट्रक्चर में रहता है हमेशा ही। सोडियम क्या रहता है? कंपाउंड स्ट्रक्चर में। ये अकेला कभी भी काम नहीं कर सकता। आपने कभी भी खाली सोडियम का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। सोडियम के साथ क्लोराइड जरूर रहता है, और मेनली जो है, ज्यादातर जो है, क्लोराइड ही सोडियम के साथ रहता है। ये अब सोडियम क्या है? सोडियम 40% जो है नमक में रहता है, ठीक है। सोडियम का आधे से ज्यादा भाग जो है वो बाह्य कोशिका में रहता है। बाह्य कोशिका में रहता है सोडियम का। हमें याद रखना है कि सोडियम जो है, इसका आधे से ज्यादा भाग किस में रहता है? बाहर की जो कोशिका है उनमें। और पोटेशियम का इसका उल्टा है। पोटेशियम का आधे से ज्यादा जितना भी भाग है वो आंतरिक कोशिका में रहता है। ये दोनों ही लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट वाले क्वेश्चंस में या ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम जो है वो क्या है? सोडियम बाह्य कोशिका में सबसे ज्यादा रहता है, यानी 40% भाग इसका बाहरी कोशिकाओं में रहता है, और पोटेशियम आंतरिक कोशिकाओं में रहता है, ठीक है। शेष हड्डी में और ब्लड में, हड्डी प्लस ब्लड में ये रहता है। नेक्स्ट, सोडियम अणु के रूप में रहता है, और अणु के रूप में रहता है, और क्लोरीन क्लोराइड के रूप में या फास्फेट के रूप में भी ये रहता है। इसके कार्य, सोडियम के कार्य क्या है? तो इसका जो मेन वर्क है वो क्या है? बैलेंस का रहता है। सोडियम का ज्यादा जो काम है वो बैलेंस का रहता है। मैक्स टू मैक्स, सबसे ज्यादा, बहुत अभी हमने डिस्कस किया था कि ज्यादा काम जो है इसका क्या रहता है? बैलेंस का। अब क्या क्या बैलेंस करता है ये सोडियम? तो ये अम्ल और क्षार की मात्रा को हमारे शरीर में बैलेंस करता है। ये हम सोडियम जो है हमारे शरीर में हृदय की गति जो है, सोडियम हृदय की गति को क्या करता है? बैलेंस करने का काम करता है। सोडियम जल के संतुलन में मदद करता है। सोडियम मांसपेशियों के संकुचन में भी मदद करता है। और साथ ही सोडियम शरीर से मल मूत्र को बाहर निकालने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो और साथ ही सोडियम जो है मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। ये संकुचन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियों में संकुचन ना हो, हृदय में संकुचन ना हो, हमारे जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन, उनमें संकुचन ना हो, तो हमारे शरीर का जो वर्क करने का काम होता है वो बहुत ही प्रभावित होता है, और कई सारी परेशानियां आ सकती है। तो इन सब कार्यों में मदद कौन करता है? सोडियम। बिना यहाँ पर आप देख लीजिए ये लाइन, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन नो वर्क डन, यानी
विदाउट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, बिना संकुचन के कोई भी कार्य शरीर में अच्छे से नहीं हो पाएगा या हो ही नहीं पाएगा। बॉडी के सभी लिक्विड के ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी ये आपका सोडियम ही करता है। ये वाली लाइन आपको शो नहीं हो रही, अब शो हो रही होगी। बॉडी के सभी लिक्विड, बॉडी में हमारा जो बॉडी है इसमें कितने सारे लिक्विड है, इसमें वाटर तो है ही, साथ में ब्लड है आपके, इसमें आपके हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारे हैं क्या, ये है क्या, लिक्विड ही है। और इन लिक्विड के ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी ये सोडियम ही करता है। अब बात कर लेते हैं सोडियम की कमी। अब देखिए संतुलन का काम कर रहा है सोडियम, तो ये जाहिर सी बात है कि अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो जितने भी संतुलन के कार्य हैं वो रुक जाएंगे। तो ये बात हुई है, सभी संतुलन असंतुलित हो जाएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, तीव्र अतिसार और वमन। यहाँ पर हमने पढ़ा था शरीर से मल मूत्र के निष्कासन में जरूरी है सोडियम, और अगर सोडियम की कमी होगी तो क्या होगा, तीव्र अतिसार मतलब हमारे शरीर से मल मूत्र को निकालने में हेल्प कौन कर रहा है सही तरीके से, सोडियम। इसी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, तीव्र अतिसार और वमन की स्थिति हो जाती है। वमन यानी उल्टी, और तीव्र अतिसार यानी लूज मोशन। हाइपोनेट्रीमिया पहले भी हमने पढ़ा था किसी क्लास में, ठीक से हमने याद किया था, सोनी। हाइपोनेट्रीमिया, निट्रीमिया और सोडियम की कम, हाइपो मैंने आपको पहले भी बताया, हाइपो का मतलब होता है कमी, तो सोडियम की कमी से क्या हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया में हमने पढ़ा था कि होता किसकी कमी से, सोडियम की। इसमें क्या होता है, जो शरीर का जल है वो शरीरिकाओं में चला जाता है, सेल्स में चला जाता है, सेल्स में चला जाता है। ये जो जल है ये क्या, सेल्स में चला जाता है, कोशिकाओं में चला जाता है, और ये जल सेल में यानी कोशिकाओं में चले जाने के कारण ये जो हमारे ब्रेन की सेल होती है उनको भी इफेक्ट करता है। ये जब जल हमारे कोशिकाओं में चला जाएगा, कोई चीज हमारे, जैसे कि बैलून है, बैलून में हम पानी भरते हैं तो क्या वो फूल जाता है, तो वैसे ही सेल है, सेल में अगर पानी चला जाएगा तो क्या होगा, वो फूल जाएंगी। ऐसा आप याद करिए तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो जब वो फूल जाएंगे, ये पानी गया इसमें, तो क्या ये सेल्स क्या होंगी, फूल जाएंगी, फूल जाएंगी, फूल जाएंगी, या फिर उनमें स्वेलिंग, जिसको हम कह देते हैं, फूलना ही होता है स्वेलिंग, तो वो आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हृदय, हमारा जो मस्तिष्क है वो इफेक्ट करता है। मस्तिष्क क्या होता है, इफेक्ट करता है फूल जाने से। मस्तिष्क की कोशिकाएं इफेक्टेड होंगी, इफेक्टेड इसलिए होंगी क्योंकि इनमें भी पानी चला जाएगा, ये फूल जाएंगी, और इस वजह से परेशानी होती है। और ये रीजन है कि ये ब्रेन ट्यूमर का भी कारण बन सकता है। अब हाइपोनेट्रीमिया जो है 2 टाइप्स का होता है, और वो देख लेते हैं कौन कौन सा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी हाइपोनेट्रीमिया होता क्या है। हाइपोनेट्रीमिया सोडियम की कमी से होता है, हमने इसे ट्रिक से याद किया था, सोडियम और हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। अब ये होता क्या है, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है शरीर जो पानी है शरीर का, वो हमारे शरीर की सेल्स के अंदर भर जाता है, और ये सेल्स के अंदर भर जाने के कारण ये कोशिकाएं फूल जाती हैं। फूल जाने के कारण हमारा जो मस्तिष्क है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और कई बार हमारे ब्रेन ट्यूमर का भी कारण ये बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हाइपोनेट्रीमिया 2 टाइप्स का होता है। हाइपोनेट्रीमिया क्या है, 2 टाइप्स का, हाइपोनेट्रीमिया ये 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। दोनों में अंतर है। एक्यूट का मतलब है तुरंत, यानी 24 से 48 या 1 या 2 दिन में सोडियम की मात्रा कम हो जाना, तुरंत होगा ये, 24 से एकदम से पता ही नहीं चलेगा, 24 से 48 या फिर 1 से 2 दिन में एकदम से जो है कमी आ जाएगी, एकदम से कमी किसकी, सोडियम की। और क्रोनिक में क्या होगा, धीरे धीरे
इसमें क्या होगा, कमी कैसे होगी, धीरे धीरे। तो इसमें तो क्या है, क्रॉनिक वाला जो होता है इसमें तो बचाव की संभावना रहती है, ट्रीटमेंट की संभावना रहती है। लेकिन ये जो एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया है इसमें कोई भी संभावना मिल ही नहीं पाती है 24 से 48 घंटे या फिर 1 या 2 दिन। ऐसे में क्या होता है, मरीज जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये तुरंत होता है। अब एक दो चीजें और देख लेते हैं। हाइपोनेट्रीमिया हमने देख लिया, हाइपरनेट्रीमिया और देख लेते हैं। दोनों ही सोडियम के कारण ही है। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। तो हाइपरनेट्रीमिया इसमें क्या होता है, बीपी बढ़ता है, बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। मतलब सोडियम ज्यादा होगा तो क्या, हमारे शरीर में जल की मात्रा भी ज्यादा होगी, ब्लड की भी मात्रा ज्यादा होगी, तो उससे क्या कंट्रोल नहीं रहेगा, दोनों में असंतुलन हो जाएगा। ऐसे में जो है ब्लड प्रेशर, जो बीपी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। ये सोडियम की कमी, सोडियम की अधिकता के कारण क्या होता है, सेक्स हार्मोन इसकी भी मात्रा बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी। और ये जो बीपी है इसके बढ़ने से हार्ट अटैक की संभावना रहती है। ठीक है, जब सोडियम की ज्यादा अधिकता हो जाती है तो ऐसे में क्या है, किडनी में एड्रिनल कार्टेज हार्मोन जो है अत्यधिक रिसाव होता है। किडनी के अंदर जो है, किडनी इसमें एड्रिनल हार्मोन, किडनी के अंदर एड्रिनल हार्मोन जो है इसका अत्यधिक रिसाव होता है, अत्यधिक रिसाव। इसके कारण क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। इसके कारण कुशिंग सिंड्रोम। तो इस कुशिंग सिंड्रोम में होता क्या है, इसमें जो पानी है वो शरीर में पानी भर जाता है, इसको हम ऑडिमा भी कहते हैं। जब शरीर में सूजन आ जाती तो इस स्थिति को हम ऑडिमा भी कहते हैं, यानी शरीर में पानी का भर जाना। देखिए एक बात समझिए, ये जो सोडियम है इसके अंदर पानी को खुद में एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, मतलब ये पानी को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। जब सोडियम की अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में पानी का भराव हो जाता है और ये जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो पानी का भराव है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। कुशिंग क्या होता है, एड्रिनल हार्मोन का बढ़ जाना, बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में पानी की मात्रा होता, सभी ये जो है सोडियम की अधिकता के कारण है। काफ़ी सारी चीज़ें सोडियम के बारे में हमने डिस्कस कर ली है, कुछ चीज़ें जो है, और उसके साथ ही हम नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम पोटेशियम की बात करेंगे। सोडियम के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे और जो नेक्स्ट थोड़ा सा पोर्शन बचा है और साथ में पोटेशियम जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लासेस से जुड़े रहने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को, जो कि आपका ही चैनल है होम साइंस विद पूजा, इसे सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए। जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं उनके साथ इसे शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है क्लासेस के लिए, आप कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या आप कोई स्पेशल टॉपिक पर क्लास चाहते हैं होम साइंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।